भी हैं, जन जन से प्यार करने वाले हैं, 3 विभूतियां पहुंचे हैं। मैं आग्रह करूंगा और हमारे श्रवण कुमार जी पहुंचे हुए हैं, अरौद पंचायत के मुखिया जी और पंकज कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं। जितने भी हमारे यहाँ अच्छी बात है, हरि नारायण बाबू के सुपुत्र बच्चे उनके जो हैं अनिल बाबू भी पहुंचे हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पे आकर उद्घाटन किया जाए दीप प्रज्वलित करके। बड़ा सौभाग्य हाथ लगा है, एक साथ सारे विभूति हमारे गार्जियन स्वरूप क्षेत्र के पहुंचे हैं यहाँ। मंच पे लोग पधार रहे हैं, ताली बजाकर एक बार स्वागत हो महान विभूतियों का हमारे क्षेत्र के हैं। ऐसा समय बहुत बार बार नहीं आता है। हमारे हरिनारायण बाबू गार्जियन स्वरूप हैं, भगवान इनकी लंबी आयु में, इतनी लंबी आयु में भी आस्था है भगवान के प्रति इनकी। खुश बाबा, खुश जी। हरि ओम मां सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा शभोमि गोंध्रपत्रपादतिष्ठदशाङ्गुलं मां पुरुष एवेद गोंध्रवन्निर्भूतं न च भाव्यं मा हुतामृतहुतेतानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमादो जायश्च पुरुषा पादस्य प्रभाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादुर्ध्व उदयपुरुषः पादस्येहा भवत् पुनः ततोऽप्यग्रामधादनानधने अभि ततोऽप्यराजजायत विराजो अधिपुरुषः प्रजातो अत्यर्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्ज्ञातृबहुतः संहृतं त्रिगदाज्यं पदुस्तां चक्रे प्रायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माज्ज्ञातृबहुतरिचः सामान्यनिरे छन्दानुसृतिनिरे तस्माज्जतुर्तस्माद्धजायत तस्माद्रवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्माद्रमा जाता अजावयः तञ्जनं दरहि प्रोक्षं पुरुषं जातमरतः तेन देवा अयजं च साध्यादिकयश्च जे महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए हमारे गार्जियन स्वरूप हरिनारायण बाबू की ओर से और एक बार ताली बजाए स्वागत में हो। ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा का शुभारंभ आज इस ग्राम में उपस्थित हमारे साथी और पूर्व विधायक आदरणीय इंजीनियर सुनील जी इस कार्यक्रम में उपस्थित इसी गांव के निवासी और पूर्व विधायक भाई शक्ति यादव जी और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए हुए
अन्य साथीगण और इस अवसर पर हम सबों को भाग लेने का अवसर मिला और मैं इसके लिए तमाम ग्रामवासियों को और इस ग्राम पंचायत के आसपास के साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं और सफल से ये साप्ताहिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा का एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है सफल ढंग से संचालित हो, समाप्त हो, इसकी शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। भागवत साप्ताहिक कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में मौजूद हम सभी के अभिभावक के तौर पर और बिहार विधानसभा के अंदर सबसे वरिष्ठ नेता 85 वर्षीय आदरणीय हरिनारायण बाबू बिहार विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, जो लगातार 1974 के आंदोलन के बाद 77 से इन्होंने जो जीत की सिलसिला इस इलाके से शुरू की है। इनके सानिध्य में कई लोगों ने राजनीति की शुरुआत की, कई मुकामें हासिल की, कई लोग किसी पड़ाव पर रह गए, लेकिन इनके अगाध प्रेम और स्नेह तमाम वर्गों को मिला। मुझे इस पवित्र मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं, इन्होंने जाति, धर्म और मजहब तीनों को दरकिनार कर करके कर्तव्य के पथ को चुना और कर्तव्य के पथ पर चलने के क्रम में इन्होंने जाति उपजाति का कहीं वो मन में जरा सा भी संदेह नहीं रखा। और यही कारण है ये बड़ा गांव बिरनामा लगातार शुरू से ही आदरणीय हरिनारायण बाबू के प्रति अपना आदर समर्पित करता रहा है और इनका स्नेह भी इस गांव को मिलता रहा है। साप्ताहिक भागवत कथा है, इसकी शुरुआत अब मंचासीन जो आचार्य आए हैं वो जा बेहतर आपको बोलेंगे, इस पर कोई लंबी तकरीर हम नहीं करेंगे, लेकिन साप्ताहिक की शुरुआत राजा परीक्षित से हुआ है और वहीं से इसका शुभारंभ हुआ है। भागवत इस बात के प्रमाण है। साप्ताहिक कार्यक्रमों में आप सब लोग यहाँ हैं क्योंकि मूल मंत्र भागवत में एक ही श्लोक है जो पूरे सार है। हालांकि दशम स्कंद की विशेष महत्ता है, बावत भी एक श्लोक पूरे भागवत को नहीं बल्कि 18 पुराणों को बांधता है, जो आम जनजीवन में प्रचलित है कि सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही श्लोक पूरे भागवत को बांधता है। धर्म है कर्तव्य के पथ पर चलना, धर्म कोई आडंबर नहीं, धर्म कोई तोरण द्वार नहीं है, मुक्ति का मार्ग कर्तव्य का पथ है और कर्तव्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति सात्विक आचरण का प्रतीक जब बनता है तो वही कर्तव्य के पथ पे चलता है। लेकिन अगर कोई आवरण के आधार पर धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। सनातन धर्मों में कई लोग कई व्याख्या करते हैं और धर्म का जो विचरण हुआ है, मैं मानता हूं कि धर्म का एक पतन का रास्ता कुछ तथाकथित लोगों ने तय कर दिया है। जूता सीने वाला कोई व्यक्ति, किसी वर्ग का व्यक्ति, वो व्यवसायी है। कोई व्यक्ति कपड़ा बुन करके बेचता हुआ उसका व्यवसायी है, लेकिन उसका कर्म भी है उसमें निहित है। हम पूजा करते हैं, पूजा से अगर जिनको उपार्जन चलाते हैं वह भी एक व्यवसायी है। क्योंकि पूजा में इन बातों को स्पष्ट तौर पे कहा गया है, इसलिए हम इन बातों पर विशेष प्रकाश नहीं डालते हुए सिर्फ चूंकि आदरणीय हैं, हम लोग के पूजनीय भी हैं,
और मैं सदैव इनका शुरुआती दौर से जब मैं राजनीतिक जीवन की पहली पग रखा था उस समय से इनका स्नेह और प्यार मिला है। तो भागवत की कथा लोगों के बीच में अमृतवाणी आए हैं आचार्य जी व्यास जी अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि आजकल जो हालात है देश की, धर्म की जो हालत है, धर्म के नाम पर जो आडंबर है, धर्म के नाम पर जो व्यवसाय है, चैनलों पर जिस तरह से चीजें चल रही है, उससे धर्म के प्रति आस्था कमजोर हुई। अब यही कारण है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होने के कारण आज इस देश के अंदर में सिमट करके रह गया है और धीरे धीरे कई पंथों का उदय हुआ। लेकिन सनातन एक आचरण है। सनातन अगर सत्य है, शाश्वत है, सहिष्णु है, तो सनातन एक आचरण भी है, सनातन दया है, सनातन रक्षा है और सनातन का मार्ग सत्य का मार्ग है। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के साप्ताहिक जो श्रीमद् भागवत के शुभारंभ होंगे, इस अवसर पर हम अपने ग्राम वासियों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, आधी आबादी जो महिला है उनके तरफ से भी हम सबके प्रति आदर, खास करके आदरणीय हमारे जो अभिभावक के तौर पर, मैं विधायक तो अलग चीज है, एक अभिभावक के तौर पर है, इनके प्रति हम आदर का भाव हम पेश करते हैं और अपनी बात को यही पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आपके बीच बड़ा ही सुंदर अध्यात्म का, धर्म का प्रदर्शन किया हमारे शक्ति बाबू। क्षेत्र के जन जन के प्यारे एक बार जयकार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।